जय हिंद भाइयों। स्वागत है भाइयों आप सभी का वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि दूसरा पार्ट चल रहा है। क्योंकि वीडियो पिछली आपने देख चुके हैं कि किस तरीके से हमने गियर बॉक्स में ऑयलिंग की, गियर्स में ऑयल डाला, उसके बाद हमने उसको बंद किया, चैम्बर खोला, स्क्रू मशीन का निकाला बाहर, जिसको हम वर्म बोलते हैं। उसके बाद हमने कैसे सारे रिंग्स को हमने खोला। उसके बाद आपने देखा कि सारे रिंग्स को जिस तरीके से सफाई करके हमने खोला था, सेम उसी क्रम में सीरियल ना बिगड़े, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और सेम उसी तरीके से हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे जैसे रिंग लगे हुए थे, सेम उसी सीरियल में हमने रिंग्स को फिर से टाइट किया और चेक नट को हमने घुमाना स्टार्ट किया। चेक नट घुमाने से क्या होगा कि ये रिंग अंदर की तरफ टाइट होते चले जाएंगे। ध्यान हमें ये रखना है, ये इसलिए ठोका जा रहा है जिससे कि ये रिंग ना बिल्कुल एक शेप में रहे, ऊपर नीचे ना हो, ऊंचे नीचे ना हो। अगर ये ऊंचे नीचे हो गए तो क्या होगा कि इनमें गैपिंग हो जाएगी और फिर बाद में चैम्बर से कचरा ही कचरा निकलेगा। और अब ये लगाया जा रहा है इसमें एलिमेंट चूँकि पहले रिंग निकालते वक्त और लगाते वक्त थोड़ा लूज़ हो गया था, तो इसमें कोई ऐसी बहुत जद्दोजहद वाली बात नहीं है, ना ही कोई परेशानी वाली बात है। ये 18 इंची का कैप्सूल एलिमेंट इसको बोला जाता है। और वो इसमें लगाने के बाद, चूँकि इस मशीन में 3 एलिमेंट लगे हुए हैं, हमने रिंग के ऊपर जो चैम्बर का कवर हम जिसे कहते हैं, ये कास्टिंग का होता है ये, और हमने ये कवर जो है इसमें टाइट करना शुरू कर दिया। टाइट किया, पहले इसको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद इसका अलाइनमेंट चेक किया कि अलाइनमेंट ठीक है, लेवल में है सब कुछ। उस वक्त फिर हमने अपना चेक नट को थोड़ा सा लूज़ किया, जिससे कि अंदर किसी तरीके का प्रेशर ना बने। अलाइनमेंट को जब देख लिया हमने ठीक है, उसके बाद हमने उसमें सारे स्क्रू जो है उनको टाइट करना शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसका अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर इसकी लेवलिंग में ज़रा भी प्रॉब्लम होगी, अगर ये लूज़ रह जाएगा या फिर अगर ये अनइवन होगा, सही जगह पे नहीं फिट होगा, तो एक तो इसके सबसे पहले स्क्रू टाइट नहीं हो पाएंगे। स्क्रू टाइट नहीं होंगे तो रिंग्स लूज़ रह जाएंगे। आपकी मशीन को जिस तरीके की परफॉर्मेंस देनी चाहिए वो फिर मशीन परफॉर्मेंस नहीं देगी, आप चाहे कितना भी उसमें प्रयास करिएगा। जब हमने ये सारे स्क्रू टाइट कर लिए तो उसके बाद में हमने चेक नट को टाइट करना शुरू किया। ये देख रहे हैं आप, ये शाफ्ट लगा के चेक नट में फंसा के और चेक नट को टाइट किया जा रहा है। फुल टाइट कर लिया। उसके बाद में हैमर की मदद से इस पे हैमरिंग करके धीरे 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 धीरे, मतलब जितनी कैपेसिटी चेक नट की होनी चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी जो मैनुअली हम कर सकते हैं, उसको मैनुअली उतना ज़्यादा टाइट करना है। उससे क्या होगा कि रिंग जो लगे हुए हैं उनकी गैपिंग ख़त्म हो जाएगी। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्रू हमने बाहर निकाला था, जिसे अपन वर्म भी कहते हैं, जो अंदर मोटर के गियर बॉक्स से अटैच होता है और ये ही घूमता है, ये ही रिंग के बीच में, स्क्रू और रिंग के बीच में सरसों आती है, या जो भी आप सीट डालते हैं वो इनके बीच में आता है और वो इसमें फिर क्रश किया जाता है, क्रशिंग होती है उसकी। तो ये देख रहे हैं आप, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, इसमें कोई हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया और ये देखिए पूरा आ गया ना। ये जो थ्रेड, पहला वाला जो थ्रेड दिख रहा है, ये बिल्कुल लास्ट तक पहुँच जाना चाहिए। ये इसकी पहचान है, वो थ्रेड जो है वो आपको दिखना नहीं चाहिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो खली, पतली और मोटा करने के लिए जो मशीन में 4 लेवर दिए हुए हैं, इनको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे ये अंदर की तरफ कसते चले जाएगा। ये इसमें थोड़ा सिस्टम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चेक नट है वो क्लॉकवाइज टाइट होगा, और ये जो अभी आप देख रहे हैं खल को मोटा और पतला करने वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, आप अपना नोट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, जो पहला थ्रेड था वो बिल्कुल अंदर चला गया, उसमें गैपिंग नहीं रही। ये कंट्रोल पैनल है पावर ऑन करने के लिए। ये हीटिंग का इंडिकेशन है कि हीटिंग ऑन है या नहीं है, ऑन करना है। रिवर्स चलानी है मशीन तो रिवर्स बटन है, ऑफ। और हीटिंग स्विच आप जब चाहें तब अपना चलाएं हीटर, जब मन ना हो तो ना चलाएं। अब सबसे पहले स्क्रू को बिल्कुल क्लीन करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो हमने पुरानी, हमारे पास कुछ प्रोडक्शन पड़ी हुई है तिल की खली जो पड़ी हुई है, उसको तोड़ा, उसके छोटे टुकड़े किए और उसमें हमने
थोड़ा मिलाया बालू, रेती जिसे हम भाषा में कहते हैं अपनी, और गंगा से निकलती है, हमारे यहाँ गंगा है, यमुना से निकलती है, तो उस रेती को छलने में छनवा के हमने उसमें मिक्स कर दिया और वो इसमें डाली जा रही है। ऐसा इसलिए कि रेती जो है वो अंदर जब रगड़ खाएगी तो जो वर्म होगा, अगर उस पर कुछ किसी तरीके की रस्टिंग, या वैसे तो बफिंग करके भेजती है कंपनी, बफिंग होके बिल्कुल क्लियर रहता है, लेकिन अगर 1% अगर उसके ऊपर किसी तरीके की कोई रस्टिंग वगैरह आई हुई होगी तो रेती से जब उसका फ्रिक्शन होगा और जब वो अंदर रगड़ खाएगी, घिस्सा खाएगी, तो एक तरीके से जो आपका वर्म है जिसको हम स्क्रू कहते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल चमक जाएगा, जैसे किसी ने उस पर शाइनिंग कर दी हो। अब आप देख रहे हैं कि हमने उधर से खली डाली, रेत वाली खली डाली, और इधर हमने देखना शुरू किया कि क्या हमारी थोड़ी थोड़ी चूरा खली इस तरीके की आनी स्टार्ट हो रही है या नहीं। इस तरीके से देखिए रेती वाली खली यहाँ पे इस तरीके से डाली जा रही है, और आप देख रहे हैं कि इसमें धीरे धीरे और एक साथ नहीं डालनी है, ये धीरे धीरे ही डालनी है। और यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है अपने इसको वर्म को क्लियर करने का, कि आपकी जो खली है उसमें आप बालू मिलाएं, उसमें आप 5 किलो खली है या 10 किलो खली है, उसमें 2 किलो के आसपास बालू मिला के हल्की नमी डाल के और उसको करें। अब हमने देखा कि बालू वाली जो खली थी उसे डालने से क्या हुआ कि जो स्क्रू था वो क्लियर हो गया, तो हमने सोचा कि अब इसके ऊपर हॉपर लगा दिया जाइए। ये आप देखा आपने पिछली अभी जो खली कैसी दिखी, एकदम शार्प खली निकलने लगी। अब हमने इसमें सफ़ेद तिल डाली, उसके साथ में चूँकि तिल मुलायम होता है, इसमें ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो थोड़ा सख्त सीड होगा उसमें ज़्यादा अच्छा ऑयल निकलेगा। जैसे अगर हम कंपैरिजन करें कि छिलके वाला तिल और बिना छिलके वाला तिल, तो बिना छिलके वाला तिल थोड़ा दिक्कत करेगा खली बनने में, और छिलके वाला तिल जो होगा उससे अच्छी खली बनेगी, अच्छा ऑयल निकलेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर अच्छी क्वालिटी का सीड होगा तो पूरा ऑयल निकलेगा, नो प्रॉब्लम। और ये जो खली की आप बनावट देख रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। इस तरीके की खली पतली पतली और जैसी शेप की ये दिखाई दे रही है ना आपको, जैसे किसी ने नाइफ़ शेप और जैसे किसी ने तलवारें बना दी हो, है ना, उस तरीके की खली जो निकलती है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो स्क्रू है वो पूरे तरीके से परफेक्टली क्लियर नहीं हुआ है। उसको जैसे जैसे मशीन चलती जाएगी वैसे वैसे वो क्लियर होता जाएगा। तो दोस्तों ये मशीन चल पड़ी है, और इस तरीके से हमने मशीन को पूरा डिसमेंटल किया पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में फिर उसको असेंबल किया। और यहाँ पे अब ये मशीन को हम धीरे धीरे रमा करते चले जाएंगे। ऐसे देखिए सफ़ेद तिली का यहाँ पे सही तरीके से प्रोडक्शन होने लगा। आप सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि बहुत मेहनत से कहीं जाकर ये स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर इस पे आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दें, और नंबर 2 आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। ध्यान रहे कि ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 में हमने पूरी मशीन को डिसमेंटल किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस पर भी आप अपना ध्यान रखें और लोगों को रेफ़र करें, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।